नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 2 विदेशी पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम में घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी भी सऊदी अरब की यात्रा से भारत लौट आए हैं। संभावना है कि वह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। अमित शाह ने आतंकी वारदात को लेकर कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आगरा पहुंच गए हैं। पत्नी उषा, दोनों बेटे विवेक, इवान और बेटी मीराबेल भी उनके साथ हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे ताजमहल पहुंचे। वेंस करीब 2 घंटे 45 मिनट आगरा में रहेंगे। आगरा में विमान से सबसे पहले उनकी पत्नी और बेटी बाहर आई, फिर बेटे और अंत में वेंस का पूरा परिवार भारतीय रंग में नजर आ रहा है। दोनों बेटे एक जैसे ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने गुलदस्ता देकर वेंस का स्वागत किया। वेंस के स्वागत के लिए 8 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। जयपुर शहर के आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान के नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। इस याचिका पर भी अन्य याचिकाओं के साथ 5 मई को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि ये वक्फ संशोधन मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही ये संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन और प्रबंधन का अधिकारों का भी हनन करता है। वही संविधान के अनुच्छेद 29 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी हनन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन कर वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि श्रीनगर रूट पर विमानों के किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। एयर इंडिया और इंडिगो ने कहा कि बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाई जाएगी। साथ ही टिकट रद्द करने और यात्रा की तारीख बदलने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सभी एयरलाइन कंपनियों के साथ आपात बैठक की और श्रीनगर रूट पर अचानक किराया बढ़ाने के खिलाफ कड़े एडवाइजरी जारी किए हैं। राजस्थान सरकार समान पात्रता परीक्षा सीईटी की पात्रता को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू करने को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि इसमें आरक्षित वर्ग को 5% तक की छूट देने का भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है। कार्मिक विभाग बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है और परीक्षण के बाद उच्च स्तरीय मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा में अभी 40% अंक हासिल करने पर पात्रता मिलती है। आरक्षित वर्ग को भी 5% की छूट मिल रही है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोप को लेकर यूथ कांग्रेस का अभियान जारी है। अभियान के अंतर्गत 24 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि प्रशासन के अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के तहत 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में अजमेर बचाओ अभियान शुरू किया गया है। मोहित ने बताया कि इसके विरोध में गुरुवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पर घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा। उदयपुर के परिवहन विभाग ने शहर में बिना वैध लाइसेंस के पर्यटकों को दुपहिया वाहन किराए पर देने वाले 6 व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा के नेतृत्व में विभागीय परिवहन निरीक्षकों ने वॉल सिटी एरिया में पर्यटकों को दुपहिया वाहन किराए देने वाले व्यवसायियों की उनके व्यापार स्थल पर जाकर जांच की। उन्होंने बताया कि बिना वैध लाइसेंस के किराए पर वाहन देने वाले 6 व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 6 वाहनों के चालान बनाए और 3 वाहनों को सीज किया गया। रीड पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने मुख्य सरगना रामकृपाल मीणा की करोड़ों रुपयों की संपत्ति को सीज कर दिया है। 3.5 साल पहले हुए रीड पेपर लीक मामले में जांच करते हुए ईडी ने यह फैसला लिया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के कोहरा गांव में रामकृपाल मीणा की 1.3 हेक्टेयर जमीन पर ईडी ने सीज की प्रक्रिया पूरी कर बोर्ड लगा दिया है। इस 1.3 हेक्टेयर जमीन की डीएलसी की दर से कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए है। वहीं वर्तमान में बाजार मूल्य के अनुसार इसकी बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।
जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बुधवार सुबह मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो गया जब पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों को टारगेट किलिंग की। पर्यटकों पर 50 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। हमले में मरने वाले पर्यटकों की संख्या 26 जबकि घायलों की संख्या 17 हो गई है, जिसकी सूची सामने आई है। मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। मारवाड़ वासियों को फिट रहने के संदेश के साथ रन फॉर मारवाड़ मैराथन दौड़ का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 4 मई को होगा। विद्यार्थी परिषद के जोधपुर महानगर मंत्री विशाल गौड़ ने बताया कि जोधपुर महानगर में 4 मई को सुबह 6 बजे MBM विश्वविद्यालय से शुरू होगी। मैराथन में मारवाड़ वासी निःशुल्क रूप से शामिल हो सकेंगे। दौड़ में शामिल होने वालों को निःशुल्क टी-शर्ट दी जाएगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को स्पोर्ट्स साइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 11,000 रुपए मूल्य का स्पोर्ट्स वाउचर, तृतीय स्थान वालों को 5100 रुपए का स्पोर्ट्स वाउचर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना की आवास स्वीकृति प्रक्रिया में बांसवाड़ा अव्वल रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5,04,712 आवास की लक्ष्य की तुलना में 4,97,778 आवास स्वीकृत हुए हैं। अधिकांश लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भी जमा करा दी गई। बांसवाड़ा जिले ने आवंटित लक्ष्य 38,843 की तुलना में 38,689 आवास स्वीकृत किए। अब केवल 164 आवास स्वीकृत ही बकाया है। पीएम आवास योजना अभी भी 48 जिलों के अनुसार चल रही है। टोंक शहर कोतवाली एवं पुरानी टोंक थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मंगलवार को शहर में 1 दर्जन कैफे पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर 6 कैफे के संचालकों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई से शहर के कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ कैफे संचालक तो मौका पाकर भाग गए, वहीं जो मिले उनसे पुलिस ने पूछताछ की। कैफे संचालक पुलिस को पूछताछ में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। बता दें कि गत दिनों से शहर में नियमों की अवहेलना कर अवैध रूप से कैफे संचालन करने की शिकायत पुलिस और प्रशासन को मिल रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।